सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृति वाला चैप्टर जहाँ छोड़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। देखिए, आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। मतलब है, आग का आविष्कार पेट की भूख बुझाने के लिए किया गया। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण मतलब सर्दी और गर्मी से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। मतलब आसमान में तारे हैं, उसके बारे में सोच रहा है। पेट भरने तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता है। मतलब वो आराम से नहीं बैठ सकता है। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है जिसकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से मतलब ऋषि मुनियों से भी मिला है, जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण ही प्राप्त किया है। मतलब आंतरिक इच्छा के कारण ही प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरुष करता है। भौतिक प्रेरणा ज्ञानेप्सा मतलब ज्ञान की इच्छा रखने वाला, ज्ञान की लालसा रखने वाला। भौतिक प्रेरणा ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं ने खा करके दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का सौपन देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सब से बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 साल पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत मतलब इच्छा के वशीभूत उसके वश में होकर के लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। मतलब मानव जाति के सुख के लिए उसने अपना घर त्याग दिया। उसी तरह से लेनिन जो रूस का भाग्य विधाता था, रूस का शासक था, उसने भी मतलब अपने कहने का मतलब ये है कि चाहे कार्ल मार्क्स हो चाहे लेनिन हो, इन्होंने अपनी समस्या को ध्यान में न रख करके दूसरों की मदद करने की कोशिश की। हमारी संस्कृति में हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है, और योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है संस्कृति है, और जो योग्यता किसी महामानव के सर्वस्व त्याग कराती है मतलब मनुष्य से सब कुछ त्याग कराती है, सब कुछ छोड़ देता है, वह भी संस्कृति है। और सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। बस संस्कृति का जो भी नतीजा आता है वही सभ्यता है। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन मतलब आने जाने के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, लड़ाई झगड़े, सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उसमें आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, मतलब खुद के विनाश के साधनों का आविष्कार करवाती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्म विनाश में जुटा हुआ है उन्हें हम उसकी सभ्यता समझे या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी, और ऐसी संस्कृति का अवश्यंभावी मतलब जरूर ही परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा? संस्कृति के नाम से कहने का मतलब यह है कि दूसरों के भलाई के लिए यदि कोई विकास नहीं होता है, आविष्कार नहीं होता है, तो वो असंस्कृति और असभ्यता ही कहलाएगी। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है
संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति न रक्षणीय वस्तु मतलब रक्षा योग्य वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज़ को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मतलब पल पल में बदलने वाले किसी भी चीज़ होती है तो उसको हम पकड़कर नहीं बैठ सकते। मानव ने जब जब प्रज्ञा मतलब बुद्धि और मैत्री मतलब मित्रता के भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दल बंदियों की ज़रूरत है, मतलब बड़े दल की ज़रूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, मतलब उसको हम बांट नहीं सकते, उसका विभाजन नहीं कर सकते और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं साई भी है। धन्यवाद।